अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, एक और अल्जाइमर्स के बारे में व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा उन्वान है कि सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो डिमेंशिया को रोकने में कोई भी बीमारी जो जैसे पार्किंसन से या अल्जाइमर से डिमेंशिया कॉज़ होता है, वो उसको रोकने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा का कितना रोल है। तो ये बात हमने कई बार सुनी है कि आप वो हो जो आप वो दिखाई देते हो जो आप खाते हो। चेहरे पे आपका खाया हुआ जो खाई हुई जो ग़िज़ा है वो आ जाती है सामने। तो अगर हम सेहतमंद ग़िज़ा खाएँगे तो वो चेहरे पे भी नज़र आएगी और चेहरे के अलावा जिस्म के बाकी अज़ा उससे सेहतमंद रहेंगे। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमारा जो ज़हन है, उस पे भी इसका बहुत असर होगा, अच्छा मस्बत असर होगा। तो जो आजकल की हमारी मॉडर्न ग़िज़ाएँ हैं जो हम फ्रीज़र में से उठा लेते हैं पैकेट के, जी ये अच्छा है जल्दी बन जाएँगे, या फिर कुकिंग ऑयल जो डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा आज जिस खुराक की या जो जिस्म में हम जिस तेल में हम खुराक पकाते हैं, कुकिंग ऑयल की मुखालफत करते हैं। एक वक़्त था कि वो कहते थे डालडा ना खाएँ, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। लेकिन अब वो तहकीक नहीं बताती है कि कुकिंग ऑयल से 2 बड़े नुकसानात होते हैं। जिस्मानी तौर पे जो ये जोड़ों का दर्द है, मैदे की तकलीफ़, और ज़हनी तौर पे डिमेंशिया में इसका भी हाथ है। तो कुकिंग ऑयल के बजाय सरसों का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल करें पकाने में, और सलाद वगैरह सैलड्स बनाएँ, फ्रूट का हो या सब्जियों का, खीरे, गाजरें, शिमला मिर्च ये सब मिला के, तो उसमें आप जो जिसको कहते हैं ज़ैतून का तेल, वर्जिन ऑयल जो कच्चा तेल होता है, कच्चा ज़ैतून का तेल होता है, वो इस्तेमाल करें तो वो आपकी जल्द उससे अच्छी हो जाएगी, जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा और डिमेंशिया के चांसेस कम हैं। इसके अलावा जो मौसमी सब्ज़ियाँ हैं, जैसे सर्दियों में पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, पालक है, मेथी के पत्ते एक्सक्यूज़ मी, हरी प्याज़ के पत्ते, और पत्तों वाली बेसिकली गाजर, मूली के जो पत्ते भी हैं, पत्ते पत्ते हम निकाल के फेंक देते हैं, उनको भी शामिल करें। वो सब्ज़ियाँ बनाएँ, और गर्मियों में टिंडे, बैंगन, तोरी, भिंडी, ये सब्ज़ियाँ जो हैं शायद जायके में बाज़ लोग नहीं उनको पसंद करते, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मौसमी फल जैसे गर्मियों में आड़ू, खुबानी, अंगूर, और सर्दियों में किन्नू, माल्टे, अनार, इनको मौसमी फलों को अपनी उसमें शामिल करें, बजाय कि जो फ्रीज़र में या वो मौसम के बगैर जो फ्रिजों में से हम फल लेके खाते हैं, वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस जायका होता है, और जायका भी वो नहीं होता जो मौसमी फलों का होता है। इसके अलावा वर्जिश बहुत ज़रूरी है। चहलकदमी बेहतरीन एक्सरसाइज़ है, वो उसमें आपके सारे जो मसल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ताज़ा जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, फिर खून साफ़ करती है। जब खून साफ़ होता है तो दिमाग को साफ़ खून पहुँचता है, उससे दिमागी जो हमारी सलाहियतें हैं वो ज़्यादा खिल जाती हैं, और सोचने समझने की हमें एक क्लियर किस्म का, ये आप आज़मा के देखें कि आप चहलकदमी करेंगे, कुछ हल्की-फुल्की घर में एक्सरसाइज़ करेंगे, ऑक्सीजन जहाँ से आपको हासिल हो उन जगहों पे जाएँगे, तो ये ज़हनी तौर पर भी आपकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी जो हमने एक वो ड्राइंग रूम्स में मोबाइल्स लिए और उनकी स्क्रीन को सब बड़े, बूढ़े, जवान, बच्चे स्क्रीन्स घूर रहे होते हैं, वो छोड़ दें। सारे मोबाइल्स एक टोकरी में कुछ अरसे के लिए कहीं पे छुपा के, तो आप बोर्ड गेम्स खेलें, जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, इस तरह के जो हम लोग खेला करते थे किसी वक़्त में। वो फैमिली को, जो सारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो, इस तरह की गेम्स होनी चाहिए। ये बहुत ही सेहतमंदाना, इसमें बातों-बातों में आपके बच्चे सीखते हैं। आजकल जो वालिदैन शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे मानते नहीं, चिड़चिड़े हैं, आगे से जवाब देते हैं, वो सब ये स्क्रीन की मेहरबानियाँ हैं कि आपका बच्चा अगर 7 घंटे, 6 घंटे, इवन 4 या 3 घंटे भी स्क्रीन के ऊपर मुसलसल बैठा हुआ है, तो उसको वो एक चिड़चिड़ापन वहाँ से आता है, ये इसकी जड़ है। इसको दूर करें, और फिर कोई नई ज़बान सीखें। अरबी ज़बान जो हमारी कुरान की ज़बान है, बहुत सारे हम लोगों में से जो लोग हैं, बदनसीब लोग मैं कहूँगी, जिनमें मैं भी शामिल हूँ,
عربی نہیں آتی اور ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، تو یوٹیوب جو ہے وہ ایک دنیا ہماری مٹھی میں بند ہے، اس پہ زبان سیکھیں، عربی سیکھیں، انگریزی سیکھیں، فرانسیسی سیکھیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک دماغی اپنی ورزش کے لیے شطرنج سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھا، تو اس کے بعد میرے اس جو ہیں یوٹیوب کی جو میری لسٹ ہے اس میں اتنے شطرنج کے کھیلنے کے طریقے آ گئے۔ تو اس چیز کو ہم مثبت طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف بلا مقصد اس اسکرین کو گھورتے رہیں۔ کوئی بھی مشغلہ اپنائیں، گارڈننگ کریں اور کھانے پکانے بنائیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سبزیاں اور پھل ہیں، سبزیاں اور پھل تو کھائے جاتے ہیں، لیکن سبزیاں ہمارے ہاں سبزی خور بہت کم ہیں، گوشت خور زیادہ ہیں۔ گوشت میں پروٹین جو ہے بکری کا گوشت اور مچھلی اور جو دیسی مرغی جس کو کہتے ہیں، یہ برائلر چکن جو ہیں یہ ہمیں فائدے کے بجائے نقصان دے رہے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ بیماریوں کی لسٹ ہے جو میں یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے بتا نہیں سکتی، اور میں ڈاکٹر نہیں ہوں جو میں اس طرف میڈیکل سائڈ پہ جاؤں۔ تو یہ مطلب تحقیق میں آیا ہے کہ اس سے فائدے کچھ بھی نہیں ہیں اور نقصان ہی ہیں۔ تو جو اگر کھانی ہے تو مہینے میں 4 بار برائلر کھانے سے آپ مہینے میں 1 بار دیسی مرغی کھائیں۔ تو یہ اپنی جو غذا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تازہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے مشغلے میں یہ بھی شامل کر لیں کہ سلاد کیسے بنائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے سلاد آج کل آئے ہوئے ہیں جو آپ اس پہ یوٹیوب پہ دیکھ کے، انٹرنیٹ پہ دیکھ کے خود سے بنا سکتی ہیں، فروٹ کے بھی اور یہ جو سبزیاں ہیں، کھیرے، ٹماٹر، گاجریں، شملہ مرچ ملا کے اس میں آپ سیڈز ڈال دیں، 4 مغز ڈال دیں، سورج مکھی کے بیج ڈال دیں، کدو کے بیج ملتے ہیں، اور السی کے بیج بہت ضروری ہیں جوڑوں کے دردوں سے نجات پانے کے لیے۔ تو اس طرح کے بیج ڈال کے آپ اپنے سلاد بنائیں اور اس کو بہتر طریقے سے ذائقہ اس میں شامل کرنے کی تھوڑی ہری مرچ ڈال دی، تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ ڈال دی، ہلکا سا نمک ایڈ کر دیا، زیتون کا ورجن اولیو آئل استعمال کریں، تو اس سے جو ہے وہ بہت ہی آپ کی صحت پہ اور آپ کے موڈ پہ بہت اچھا بہتر اثر پڑے گا۔ پھر آپ ایکسرسائز کریں، باہر جائیں، صاف شفاف جہاں ندی ہو، ندی ہو، نالے تو نہیں ہونے چاہیے لیکن چرند پرند ہونے چاہیے، اور پھول مسکرا رہے ہوں، اس سے بھی موڈ پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ تو دل کی بات ہے کہ جو ہم اپنے سے اوپر جو زیادہ بہتر وہ ہیں، ہمیں بہتر لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بھی کئی مسائل ہوتے ہیں گھروں میں، ان کو زندگی کے بارے میں سوچ کے کڑنے کے بجائے جو ہم سے کم نصیب ہیں ان کے بارے میں سوچیں اور ان کی مدد کریں۔ اسی سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اسی سے آپ کو سکون اور تسلی بھی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔